हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स लेवल्स। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कैसा रहा आपका दिन और कैसा रहा हमारा प्रेडिक्शन कल का कि भाई एफआई डेटा जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि क्लाइंट्स यहां पे भर भर के बाई करके गए हैं और आज आप लोगों ने देखा है। हेलो जितेंद्र जी, मिस्टर सन की गुस्से में क्यों? नो भाई, आप ही गुस्से में हो, मुझे तो आप गुस्से में लग रहे हो भाई। दीपक यादव हेलो। 51,000 पी भाई, पी ये सब मत पूछे भाई, पी पता नहीं, पी होल्ड है, सी होल्ड है, आप लोग देख लीजिए। गुड इवनिंग मुकेश सर, होप यू आर डूइंग वेल। यस यस, हाउ आर यू भाई? मार्केट की स्पेलिंग यस वो गलती हो गई भाई, बस हो गई, क्या कर सकते हैं। अभी मैं आपकी वीडियो देख रहा था, थैंक यू। डॉक्टर साहब भाई क्या बोलूं, क्या सुनना चाहते हो कि कल कॉल चलेगा कि पुट चलेगा? वो सब तो हम बताते नहीं है कि कॉल चलेगा पुट चलेगा। गलत चैनल में आ गए हो आप। दीपक यादव बेस्ट तरीके से, हाँ एक वीडियो डाला है एनालिसिस करके, जिसको सीखना है। बाकी 90% तो मार्केट में सीपी वाले हैं, तो वो हमारे चैनल से शायद कुछ ना सीख पाए, क्योंकि हम लोग वो सब नहीं सिखाते कि कॉल कर लेना है, कल गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, गिरेगा, पुट ले लो, चढ़ेगा, कॉल ले लो। तो ऐसे ही व्यूअर्स हैं, उसके लिए सेबी ने भाई देखो यहाँ टाइट कर दिया है। अब सबका टाइट हो जाएगा, है ना। जो 2000-3000 का जो पुट कॉल ले लेते हैं, है ना, एक्सपायरी में ले लेते हैं, उस पर अब मॉनिटरिंग भी होगी। रोज आप 2000-3000-4000 का जो सोच रहे हो ले लेंगे, उस पर भी मॉनिटरिंग होगी, उस पर मार्जिन ज्यादा जाएगा, है ना। कॉन्ट्रैक्ट साइड 5 लाख से 15 लाख हो गया है, वहां पे टाइट हो जाएगा, है ना। रोज रोज एक्सपायरी जो कर रहे थे वो एक्सपायरी बंद हो जाएगा, 1-2 एक्सपायरी रहेगा बहुत तरीके से। कल क्या होगा, गैप या गैप पता नहीं, डाउन होगा गैप होगा, देख लेंगे अभी। राम राम जी संजू, हैप्पी नवरात्रि संजू। हाँ हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे सिंपल सा बात है, देखो भैया, कॉल पुट के चक्कर में सिर्फ पड़े रहोगे तो फिर या तो बहुत बड़ा फायदा होगा, फिर दूसरे दिन नुकसान होगा। सो ये सब चक्कर में मत पड़िए, कोशिश कीजिए मार्केट में अच्छे वैल्यूएबल स्टॉक्स है, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं, एसआईपी कीजिए, नीचे से अच्छे इन्वेस्ट कीजिए। ट्रेडिंग करना है तो स्टॉक्स में भी ट्रेडिंग को सीखिए, पहले स्टॉक्स के फंडामेंटल को सीखिए, है ना, टेक्निकल्स को सीखिए, साइकोलॉजिकल पॉइंट्स को सीखिए। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सीखना चाहते हैं, इन डेप्थ में जाके स्टॉक लर्निंग करना चाहते हैं, तो कैश लर्निंग क्लास हमारा आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 साल का प्रोग्राम रहता है, 1 साल तक आप सीखते रहेंगे। संडे को लाइव क्लास होता है और डेली हम लोग लर्निंग चलते रहता है। टेलीग्राम में हम लोग कुछ ना कुछ चार्ट्स अपडेट करते रहते हैं, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी प्राइस एक्शन का कुछ ना कुछ टाइम फ्रेम अलग अलग, तो स्टूडेंट सीखते रहते हैं। बाकी Q&A सेशंस वगैरह भी संडे को होते रहते हैं। और निफ्टी बैंक निफ्टी टेक्निकल एनालिसिस क्लास यदि आपको ज्वाइन करना है, फ्राइडे को हालांकि होता है, बट नवरात्रि के लिए ये वीक पूरा छुट्टी है, नेक्स्ट वीक से शायद होगा। हाँ, दशहरा के बाद क्लास रिज्यूम करेंगे। बाकी टेलीग्राम में हम लोग कुछ ना कुछ चार्ट्स के माध्यम से, OI के माध्यम से बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं, है ना, पोस्ट अपडेट करते रहते हैं, ताकि स्टूडेंट कुछ ना कुछ लाइव मार्केट में भी सीखें, चार्ट के माध्यम से टेक्निकल सीखें। ये सारी चीजें यदि आप चाहते हैं कि सीखना चाहते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी टेक्निकल एनालिसिस, फ्राइडे को जूम क्लास भी होता है लाइव, है ना। तो 500 मंथली में आप ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ ज्वाइन करेंगे? हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, वहां पे लिंक ट्री का लिंक होगा, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। मार्केट देखिए यहाँ पे दुविधा में है कि भैया किस वजह से, है ना, कन्विंस करूं ट्रेडर्स को कि भैया मैं क्यों गिरा। विकी हेलो, कैसे हो? तो क्यों गिरा? तो बहुत लोग सोच रहे होंगे भैया देखो ईरान ने मिसाइल मार दिया इसलिए गिरा। देखो कल एक वीडियो बनाया था, ईरान ने अटैक कर दिया, ऐसा करके मैंने वीडियो बनाया था और ये बताया था कि मार्केट 5% से 10% गिरता है, वो हेल्दी करेक्शन होता है। तो निफ्टी ऑलमोस्ट 4% गिर गया, 1% और यदि गिर भी जाता है तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बैंक निफ्टी क्या होता है, थोड़ा सा निफ्टी से ज्यादा ही गिरता है। यदि निफ्टी 5% गिरता है तो 6-6.5%, 7% बैंक निफ्टी गिरता है, क्योंकि वो सेक्टोरियल इंडेक्स है। और बैंक निफ्टी जो है सेक्टोरियल इंडेक्स, और निफ्टी जो है सभी सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए निफ्टी यदि 5% गिरता है तो बैंक निफ्टी 6-7% गिरता है। तो निफ्टी यहाँ पे 4% गिर गया, तो बैंक निफ्टी का फर्ज अदा, बैंक निफ्टी ने अपना फर्ज अदा किया है ना, कि वो भी 5% ऑलमोस्ट गिर चुका है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि भैया मार्केट ऐसे नहीं चलता। मार्केट क्या होता है, एक सिस्टम से चलता है। मार्केट जब, अभी देखो कल भी मैंने वीडियो बना के लाइव मार्केट में बोला था कि मार्केट जब गिरता है,
आज जो वीडियो बनाया फिबोनाची का बेस्ट सर, बहुत सीखने मिला, थैंक यू विकी। देखिए वहां पे वीडियो जाके आप देख सकते हैं। आज मैंने जो बताया है कि बाउंस बैक भी होता है तो उसको कैसे एनालिसिस करना चाहिए कि कहां तक बाउंस बैक जा सकता है, कहां तक जा सकता है और क्यों जा सकता है, उसके पीछे का लॉजिक जाके सीखना है तो टेक्निकल जाके सीख लीजिए, ऐसा वीडियो आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, बहुत मेहनत करके 12 मिनट का वीडियो बनाया है, जाके आज का ही पोस्ट है, जाके देख लीजिएगा कि हाँ बैंक निफ्टी यदि बाउंस बैक करता है तो कहां तक जा सकता है। तो उस पर मैं आज टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि कहां तक जाएगा, बाउंस बैक करेगा कि नहीं। सपोर्ट्स वगैरह सब कुछ बता दिया है कि 51,000 से लेके 51,000 से लेके 50,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट 25,000 से लेके 24,700 है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और कल भी बता दिया था कि 5% से 10% गिरता है तो पहले देखो 5% गिरता है तो हेल्दी करेक्शन होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट क्रैश हो गया, गिर गया, यहां से और 25% गिरेगा। देखो मार्केट वैसे नहीं चलता, मार्केट चढ़ता है तो गिर गिर के चढ़ता है, लेकिन आज के डेट में लिक्विडिटी इतना है, सब सजग हो गए हैं कि मार्केट गिरेगा तो भाई पैसा डाल दो, तो ये सारी वजह से मार्केट ज्यादा गिरता नहीं है। लेकिन मार्केट यदि गिरता है तो एक बार में नहीं गिरेगा, एक बार में नहीं गिरेगा, वो गिरेगा फिर थोड़ा बाउंस बैक करेगा। बाउंस बैक कैसे करता है और कहां तक जा सकता है, यही वीडियो मैंने बैंक निफ्टी को लेके आज वीडियो बनाया, जाके देख लीजिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ट्रस्ट में गाइस। और चैनल को जरूर से जरूर फॉलो कीजिए और वीडियो यदि अच्छा लगे तो जरूर लाइक भी या कमेंट भी कीजिएगा कि हाँ भाई वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला। ठीक है, तो यहां पे देखिए बैंक निफ्टी बहुत जन पूछ भी रहे थे कि भैया ऑप्शन ट्रेडिंग का जो सेबी का रूल है उसके वजह से तो नहीं गिरा। देखो हो सकता है, हो सकता है सर, आप बहुत ही अच्छे सिखाते हो, मस्त, थैंक यू किशोर। तो देखो ऐसा है ना कि मार्केट जो है, मार्केट को हमेशा बहाना चाहिए होता है, वो कुछ भी हो सकता है। रूल्स तो पहले भी चेंज हुए हैं, यदि मेरे बात से आप अग्री करते हो लिख के बता दीजिएगा कि रूल्स तो पहले भी सेबी ने बहुत कुछ चेंज किए हैं। हाँ ये अलग बात है कि ऑप्शन का जो सत्या जहांगीर वीडियो कहाँ देखनी है, हमारा पोस्ट है, प्रोफाइल पे जाइए, वहां पोस्ट रील्स में दिख जाएगा आपको, पोस्ट में दिख जाएगा सारे कुछ, हमारे चैनल पे दिखेगा और कहाँ दिखेगा सत्या जी, हमारे चैनल पे दिखेगा, हमारा चैनल दिख रहा होगा तो वहां जाइए देखिए। तो हमारे बात से आप अग्री करेंगे कि पहले भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, कभी ये मार्जिन तो कभी वो मार्जिन, तो फलाना ढिमका बहुत कुछ हुआ। तो मार्केट देखो ऐसे नहीं चलता, मार्केट का जो लिक्विडिटी है थोड़ा कम सकता है इन ऑप्शंस, इन एफएनओ, लेकिन फ्यूचर तो चालू ही है, ऑप्शन बंद तो नहीं होगा। देखो जिसको गैमलिंग करना है ना वो 2,000 की जगह 10,000 डाल के भी करेगा। मेरी बात से आप अग्री करते हो कि नहीं, लिख के बता दीजिएगा। जिसको करना है ना वो 4,000 से भी करेगा, वो 20,000 डाल के भी करेगा, क्योंकि उसको करना है। जिसको सीखना है वो सीखेगा, जिसको प्रोफेशनली करना है वो करेगा, जिसको गैमलिंग करना है वो फिर लाके करेगा, वो 5 की जगह 20 लाके करेगा, लेकिन वो करेगा। वो 2 लॉट से करे लेकिन वो करेगा, 10 की जगह 2 हो जाए लेकिन वो करेगा। तो ये बंद नहीं हो, हाँ लिक्विडिटी थोड़ा कम जाएगा, लिक्विडिटी कम जाएगा, लेकिन क्या उससे बाजार लॉन्ग टर्म में ऊपर जाता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। मार्केट का ऊपर जाने का रीजन है अच्छे अच्छे स्टॉक्स में बाइंग, म्यूचुअल फंड का ह्यूज फंड आना, लिक्विडिटी आना म्यूचुअल फंड में। मार्केट जब गिरता है तो डीआईए बहुत अच्छा, बहुत बड़ा जितना भी एफआई सेलिंग करता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम डीआईए करता है। कहां से डीआईए के पास आता है लिक्विडिटी, म्यूचुअल फंड के थ्रू से आता है ना। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, क्यों इतना, क्योंकि आजकल लोग एजेंट लोग का फायदा ना मिड कैप, स्मॉल कैप, जो देखिए लार्ज कैप में तो कोई भी इन्वेस्ट कर देगा ना, क्योंकि सेफ बेट है, सेफ इन्वेस्टमेंट है। तो जो एजेंट्स लोग है, सही गलत मैं नहीं बोल रहा हूं, बाकी मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, एजेंट लोग है वो लोग कोशिश करते हैं कि भाई मिड कैप स्मॉल कैप में करिए सर, बहुत रिटर्न मिलेगा, लोग करते भी कि रिटर्न बहुत मिलेगा, इसलिए आपने देखा होगा स्मॉल कैप मिड कैप गिर नहीं रहा है, लेकिन जब गिरेगा तो अच्छे से गिरेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है ना। जब पीटेगा बहुत अच्छे से पीटेगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू 100% रॉन्ग हो सकता है, लेकिन मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ लार्ज कैप में डालूं, ज्यादा सेफ रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि देखो लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, इस अंतराल में यदि कभी कोई दिक्कत आती है तो लार्ज कैप कंपनी जो है सस्टेन कर जाती है। यदि मेरे बात से अग्री करेंगे तो जरूर लिख के बताइएगा। म्यूचुअल फंड लार्ज कैप ज्यादा सेफ रहता है मेरे ख्याल से, क्योंकि यदि मुझे रिटर्न चाहिए तो मैं 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए यदि मैं कर रहा हूं दैट इज डिफरेंट केस। बट यदि मैं लॉन्ग टर्म सोच के कर रहा हूं, मतलब 15 साल, 20 साल, यदि उतने टाइम के लिए मैं कर रहा हूं तो मेरे लिए लार्ज कैप सेफ रहेगा, क्योंकि बड़ी कंपनीज कहीं ना कहीं सस्टेन कर जाती है, क्योंकि उनके पास पैसा होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि क्योंकि एक म्यूचुअल फंड में कम से कम 50 से 60 लार्ज कैप कंपनी होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबके सब टिके रहेंगे,
लेकिन उसमें से कितने बर्बाद होंगे भाई, कितने डूबेंगे? हो सकता है 50 में 5 हो, 7 हो, 10 हो, इन सब तो नहीं होंगे। तो लार्ज कैप में हमेशा पैसा बनता है, कम बनता है, 15% बने, 20% बने, म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं, कभी कभी 25% भी बन जाएगा। लॉन्ग टर्म में हो सकता है 18-20%, 22% तक बन जाए, तो वो सेफ रहता है। मिड कैप में क्या होगा, एकदम अचानक से बढ़ेगा लेकिन अचानक से घट जाएगा, क्योंकि उस मिड कैप में जो कौन कौन सी कंपनी है किसी को पता नहीं है। तो म्यूचुअल फंड एजेंट्स लोग को ज्यादा फायदा उसमें होता है, इसलिए करवाते हैं मिड कैप वगैरह में। लार्ज कैप इसलिए गिर रहा है क्योंकि लार्ज कैप में कोई करवाता नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में देखिएगा फिर लार्ज कैप में जाएगा पैसा। ठीक है, देखिए ऑफिशियल जाएंगे, यस सर बट मैं सिर्फ मिड कैप में डाल रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, देखो ऐसा नहीं कि मिड कैप खराब है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। मिड कैप कंपनीज खराब नहीं होती, बहुत अच्छी अच्छी मिड कैप कंपनीज भी हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें पहले देखना समझना होगा कि भाई मिड कैप कंपनी जो हम ले रहे हैं उसके अंदर कौन कौन सा शेयर्स है, लार्ज कैप उसके अंदर इतना एटलीस्ट समझ में आ जाए तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एज ऑफ नाउ मेरे को ऐसा पता है, मुझे ऐसा लगता भी और मुझे पता भी है कि जो बड़े बड़े फंड हाउस होते हैं वो जब क्रैश होने वाला होता है और यदि मार्केट गिरने वाला होता है तो अपना मिड कैप स्मॉल कैप का पैसा निकाल के वो लार्ज कैप में शिफ्ट करते हैं, क्योंकि वो पैसा होल्ड नहीं कर सकते। तो निकाल के कहाँ डालेंगे वो कहीं तो होल्ड करके नहीं रख पाएंगे ना, रख तो नहीं पाएंगे अपना पैसा, तो वो लार्ज कैप में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सेफ बेट होता है, क्योंकि मिड कैप गिरेगा 50%, यहाँ लार्ज कैप गिरेगा 20%, 25%, आधा से भी कम गिरता है लार्ज कैप, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा क्या रहता है, लिक्विडिटी रहता है। ठीक है गोविंद जी, राम राम। तो यहां पे आपको ये सब चीज समझना होगा कि मार्केट में लिक्विडिटी बहुत है, ट्रस्ट में बहुत है। फॉल होगा, यहां जाएगा वहां जाएगा, डिप्रेशन होगा। 15,000 से 7,500 से 15, यदि मेरी बात से यदि आप लोग अग्री करेंगे लिख के बताइएगा, ये लाइक दीजिएगा, यहाँ लाइक दे के बताइएगा। हम लोग कब से आपको बता रहे हैं कि मार्केट बुलिश है, देखो कहीं ना कहीं मार्केट तो गिरेगा, ये भी पता है। मार्केट फ्राइडे क्लास में देखा होगा, वीडियो मैंने डाल के रखा है, 2 दिन पहले का पोस्ट है, फ्राइडे क्लास का रिकॉर्डिंग एक क्लिप डाला था जहां पे मैंने क्या डाला था। नहीं जुड़े तो फ्राइडे क्लास जरूर जुड़िएगा। देखिए फ्राइडे क्लास अभी 2 हफ्ता नहीं रहेगा ड्यू टू नवरात्रि, लेकिन टेलीग्राम में तो हम लोग अपडेट देते रहते हैं चार्ट्स के थ्रू से, है ना। ओआई का जो डेटा एनालिसिस होता है, एफआई डेटा एनालिसिस होता है, कुछ ना कुछ मार्केट के बारे में वहां डालते रहते हैं ड्यूरिंग द लाइव मार्केट, आफ्टर द मार्केट ऑल्सो, जिससे स्टूडेंट कुछ ना कुछ तो सीख ही रहा है। और 490-500 में क्या चाहिए, लाइव क्लास भी हो रहा है, कुछ ना कुछ तो भाई बता ही रहा हूं, सिखा ही रहा हूं, जिससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। ठीक है, लेकिन होता क्या है ना, होता क्या है कि जब आप सीखते हो आपको अलग सा कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, सीख के करेंगे ना तो मजा अलग है, क्योंकि कब तक टिप के चक्कर में रहेंगे, दूसरे चैनल के चक्कर में रहेंगे। धीरे धीरे सीखना स्टार्ट कीजिए, आज ना तो कल आपको सीखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। ठीक है, ज्यादा इधर उधर का बात नहीं करते हैं आज, बोलने जाऊंगा तो इधर उधर का बात बहुत हो जाएगा। ठीक है, सब छोड़ दीजिए, इधर उधर का टॉपिक छोड़ते हैं, मार्केट पे डायरेक्ट आते हैं। मार्केट जैसे कल मैंने बताया था कि भाई एफआईआई जो है बहुत सेलिंग करके गया है, और आज का डेटा भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि एफआई ने अच्छा खासा अनवाइंड भी किया है लॉन्ग से, अच्छा खासा शॉर्ट में ऐड भी किया है। वो क्या किया है मैं बता देता हूँ। अभी भी 0.30% गिरा ही हुआ है निफ्टी। यूएस मार्केट क्या है, यूएस मार्केट भी 1% गिर गया, धाराशाही हो गया। चलो कोई बात नहीं, गिरना तो था ही। यहाँ पे रिटेलर्स जो है फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग में बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट एडेड 62,780 क्लाइंट द्वारा, रिटेलर्स द्वारा, है ना। Many months Sumakkar, one of यूट्यूबर नेम्ड करोल, आई मीन यूएन भाई को सेबी लाइसेंस। हाँ तो भाई यहाँ पे क्यों ऐड कर रहे हो, वहीं पे जाके कीजिए, है ना। ये है भाई, सेबी रजिस्टर्ड, कॉल पुट करो, यही है सब, सिंपल सी बात है भाई। आज के क्रैश में टीसीएस क्यों इफेक्ट नहीं हो, देखो आईटी सेक्टर स्ट्रांग रहेगा आने वाले टाइम में, वॉर भी होता है तो वो स्ट्रांग रहेगा, टेंशन वाला बात नहीं। आईटी बाय ऑन डिप ही है, मैं हमेशा स्टूडेंट को भी बोल रहा था, आईटी टेक्नोलॉजी है ना, इजराइल के साथ हो रहा है। इजराइल क्या है, टेकी कंट्री है ना, तो टेकी
भाई रहेंगे, मतलब बाय ऑन डीप रहेगा। ऐसा नहीं कि मार्केट गिरेगा लेकिन इफेक्ट कम आएगा, और लार्ज कैप आईटी पे तो कम इफेक्ट आएगा, ये पहले भी बता चुका हूं, है ना। तो वो सब चीजों पे, और आफ्टर जो डिफेंस कंपनी है जो ना, वो नवंबर दिसंबर के बाद फिर चलने लगेंगी बजट से पहले। ये सब सारी सीखने वाली चीज है, इसीलिए तो बोलता हूँ कैश लर्निंग क्लास भाई ज्वाइन करो, सीखना स्टार्ट करो, ठीक है। मारुति क्यों गिरा, मारुति क्यों गिरेगा, क्योंकि ऑटो सेक्टर काफी ऊपर है ना। मारुति के गिरने का रीजन और कुछ नहीं, मार्केट गिरा, वो भी गिरा, वो उसने पार्टिसिपेट अच्छे से किया उसमें, ठीक है। बाकी चार्ट उसका भी बुलिश है लॉन्ग टर्म। नहीं गिरेगा ना यार, स्टॉक से गिरेगा, मार्केट है गिरेगा, सिर्फ चढ़ते थोड़ी ना रहेगा, डिप तो देगा। वन वे तेजी भी सही नहीं है, वन वे गिरावट भी सही नहीं है, ठीक है। फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग करके गए हैं रिटेलर्स यहाँ पे, और 73,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट से निकल गया, मतलब शॉर्ट से निकल भी रहे हैं और लॉन्ग में ऐड भी किया है, तो मतलब कल के लिए भी डेटा तो फिलहाल बुलिश दिख रहा है। बाकी देखते हैं कल को अनवाइंडिंग होता है कि नहीं। डीआई का छोड़िए, डीआई ने भी शॉर्ट में ऐड ही किया, एफआई ने भी शॉर्ट में ऐड किया, और 97,891 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग से निकल गए। प्रो ने 30,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में ऐड किए, तो ये थोड़ा सोचने वाला बात है। और 4,661 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग शॉर्ट में भी ऐड किया प्रोप्राइटरी डेस्क जो ब्रोकर्स होते हैं, तो मतलब ब्रोकर्स थोड़ा सा बुलिश है कल के लिए, हो सकता है कोई बाउंस बैक देखने मिले। लेकिन बाउंस बैक में ध्यान ये रखना है कि जब तक बैंक निफ्टी 53,357 के ऊपर क्लोजिंग ना दे तब तक बुलिश नहीं होना चाहिए, कोई भी राइस सेल ही होगा। हालांकि वीडियो मैंने अच्छे से समझा के डाल दिया है, बैंक निफ्टी का एक अच्छा सपोर्ट है 51,000 से लेके 50,500 के बीच में, ठीक है। इसके नीचे 50,500 के नीचे यदि क्लोजिंग आने लगेगा तो खराब हो जाएगा, ठीक है। वो लेवल फिर से मैं बता देता हूँ। डेटा कल के लिए बेरिश है, लेकिन यहाँ पे मैं डेटा को ज्यादा तवज्जो एज ऑफ नाउ नहीं दूंगा। डेटा इंट्राडे में चेंज होते हैं, क्या पता आज डेटा देख ले, कितने लोग अग्री करेंगे वह लिख के बताओ। यदि डेटा मान लीजिए आज क्लाइंट लोग देख लिया, रिटेलर लोग देखिए, अरे मार्केट तो गिर गया, अरे भाई मार्केट तो गिर गया, कल माल बेच देंगे भाई, क्योंकि क्लाइंट वेट करता है, रिटेलर वेट करता है न्यूज में देखने का, टीवी में देखने का, फिर यूट्यूब में देखेगा, इंस्टा में देखेगा, सब डराएंगे, अरे मार्केट गया। अभी कल उठेंगे, थोड़ा सा मार्केट नीचे देखेंगे, ठोकना चालू कर देंगे, पुट लेना चालू कर देंगे, एक्सपायरी का पुट लेना, नेक्स्ट वीक का पुट लेना चालू कर देंगे। तो रिटेलर्स क्या करेगा, रिटेलर्स तो देखेगा, कॉपी पेस्ट करेगा, तो उस केस में ज्यादा होगा क्या, सेलर ट्रैप हो सकते हैं, है ना। मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि और गिर नहीं सकता है, नहीं, गिरने का भी एक तरीका होता है। और रीजन मुझे समझ नहीं आ रहा, रीजन इजराइल और ईरान इज नॉट द रीजन, है ना। इजराइल और ईरान का ये सब कहानी बहुत पहले से चल रहा है। हाँ, यदि इजराइल डायरेक्ट अब आर्मी फोर्स लेके घुस जाए तो एक अलग बात हो जाएगी, अमेरिका इन्वॉल्व हो जाए तो बात अलग हो जाएगी, पाकिस्तान इन्वॉल्व हो जाए तो बात अलग हो जाएगी, चाइना इन्वॉल्व हो जाए तो बात अलग हो जाएगी, रशिया इन्वॉल्व हो जाए तो बात अलग हो जाएगी, तो फिर बहुत अलग बात हो जाएगी, तब टेंशन है, तब फिर क्रैश आएगा, अच्छा क्रैश आएगा, 11%, 20%, 17-18% तक हो जाएगा मार्केट, कोई दिक्कत नहीं हो टाइम पे। लेकिन एज ऑफ नाउ 5 से 11%, 10% भी गिरता है, दैट वुड बी अ हेल्दी करेक्शन फॉर द मार्केट टू गो फर्दर अपसाइड, है ना। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे स्टॉक्स पे मैं फोकस कर रहा हूँ। पोर्टफोलियो तो भाई अभी रेड में ही होगा, कुछ टाइम पहले अभी प्लस में था, तो प्रॉफिट बुक करते रहते हैं। बाकी जो लॉस वाले स्टॉक्स हैं थोड़ा थोड़ा नीचे जा ही रहे हैं, लॉस तो हो ही रहे हैं, कैश लर्निंग क्लास के स्टूडेंट के साथ शेयर करते रहते हैं। लेकिन पैनिक वाली कोई बात नहीं है, मार्केट है जब गिरता है ना तो सबको वही लगता है कि भाई मार्केट अब उठेगा नहीं। कितने लोग अग्री करते हो लिख के बताइएगा, अग्री सर, और थम्स अप का बटन जरूर दीजिएगा कि मार्केट जब गिरता है तो सबको यही लगता है कि भैया गया मार्केट, लेकिन जब मार्केट चढ़ता है तो कोई उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, क्योंकि मार्केट में क्या होता है ना, पार्टिसिपेट कोई कर नहीं पाता, वो नीचे भी जाते वक्त कोई नहीं कर पाता, ऊपर जाते वक्त भी कोई कर नहीं पाता। और जो एक्सपायरी वाले हैं वो बेचारे लॉस करते रहते हैं, क्योंकि वो लेते हैं 2,000 का, 3,000 का, दूर का होता है, वो गल जाता है, वो प्रीमियम डीके हो जाता है, उसी चक्कर में अभी सेबी ला रही है ना, तो थोड़ा सा कमान कसेगी, तो वो एक रीजन लेके बाजार चल रहा है। लेकिन इसके वजह से बाजार गिरा है मुझे नहीं लगता। ऑप्शन के वजह से बाजार ऊपर थोड़ी ना जाता है, फंडामेंटल के वजह से जाता है, अच्छे बड़े स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के वजह से जाता है, बिजनेस के वजह से जाता है। तो बिजनेस थोड़ी ना चला गया बाजार से,
गलत बोल रहा हूं क्या? बिजनेस थोड़ी ना चला गया है। ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं होगा तो इससे बाजार को ज्यादा क्या लेना देना। बाजार एनएससी का, बीएससी का यदि लिक्विडिटी है उसका बिजनेस पे फर्क पड़ेगा। एनएससी का, बीएससी का पर्टिकुलर खुद का बिजनेस पे फर्क पड़ेगा। ब्रोकर्स का बिजनेस के ऊपर फर्क पड़ेगा, है ना? लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छे शेयर्स के भाव पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना? सो दिस इज द ट्रूथ। मार्केट है, गिरेगा चढ़ेगा। एज ऑफ नाउ कल के लिए डेटा थोड़ा बेरिश है, लेकिन मैं अब ज्यादा यहां पे बहुत ज्यादा यहां पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा एज ऑफ नाउ। देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में एक अच्छा, बहुत अच्छा सपोर्ट है 51,340। इसके नीचे वीकली क्लोजिंग आएगा तब खराब होगा, ठीक है? 51,340 का लेवल याद रखिएगा। वीकली क्लोजिंग इसके नीचे नहीं आना चाहिए, वो होगा तो खराब माना जाएगा, क्योंकि 20 SMA वीकली चार्ट पे होगा। तो जो 20 डेज का, 20 वीक्स का सिंपल मूविंग एवरेज है, 20 डेज का नहीं, 20 वीक्स का, 20 हफ्तों का जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो लेवल है 51,340। ये जोन के नीचे यदि वीकली क्लोजिंग का मतलब कल, आज थर्सडे, कल क्लोजिंग 3:30 बंद हो जाएगा, 3:30 बजे। तो 51,340 के नीचे कल यदि क्लोज होगा तो खराब होगा। यदि यहां इसके ऊपर कल बंद करता है 51,340 के ऊपर, तो फिर एक अपवर्ड मोमेंटम फिर नेक्स्ट वीक देख सकते हैं, एक बाउंस बैक। और वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। निफ्टी में अभी बहुत अच्छा सपोर्ट है, नियर बाय 24,800 और 24,450। तो ये 20 वीक्स का जो अल्टीमेट सपोर्ट है निफ्टी का, विच इज 24,450। यहां तक भी जाता है 25,000, 24,500। ये सब जोन जो है बहुत अच्छा डिमांड जोन है निफ्टी का भी। और क्या पता 1-2 दिन में बाउंस हो जाए, हो सकता है कल थोड़ा मोड़ा गिरावट देखने मिले या बाउंस बैक भी देखने मिले, या जो सेल किया होगा तो थोड़ा प्रॉफिट बुक भी कर सकता है, तो एक शॉर्ट कवरिंग भी देखने मिले। तो इंट्राडे में देखेंगे। एज ऑफ नाउ जो लेवल है बता दिया मैंने। और फ्राइडे को वैसे भी कोई डेटा काम नहीं करता, बिकॉज फ्राइडे इज भेजा फ्राइडे। उस दिन डेटा चेंज होता है, क्योंकि अनवाइंडिंग होता है बहुत सारा, कॉल का, पुट का, इंडेक्स का, स्टॉक्स का, स्टॉक ऑप्शन का। तो आप कोई डेटा को ये नहीं समझ सकते कि ये जो बेरिश डेटा है कल के लिए, हो सकता है गैप डाउन हो जाए फिर माल खींच दे, है ना? बैंक निफ्टी गिर रहा है 51,500 गया, खींच के 53,000, 52,500, 53,000 ले जाए, किसको पता है? बिकॉज 2 आवर्स पे बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है। तो एक रिट्रेसमेंट तो बनता है ना यार। अब नहीं देगा बाजार, दैट इज डिफरेंट केस, नोबडी नोज। बट टेक्निकली तो देना चाहिए एक रिट्रेसमेंट। 51,680 के आसपास आज आ गया था, और एक शार्प रिकवरी देखने मिला लास्ट में, कुछ 300 पॉइंट का रिकवरी था, लेकिन वो एनफ नहीं है, क्योंकि 2 आवर्स पे काफी आरएसआई ओवरसोल्ड है, 3 आवर्स पे काफी आरएसआई ओवरसोल्ड है। तो एटलीस्ट एक बाउंस बैक 52,500 से 52,900 तक का बनता है। अब पहले नीचे आके फिर ऊपर जाए, मतलब 51,500, 51,400 आके ऊपर जाए, जो कि मैंने वीकली सपोर्ट बताया 51,000 कहां पे, 340 के आसपास। इसके नीचे कल क्लोज आया तो खराब होगा वीकली, तो वीकली माना जाएगा ना, क्योंकि कल क्लोज होगा तो पूरा हफ्ता खत्म हो गया। तो इसके नीचे यदि क्लोज आता है, दैट इज अ डिफरेंट केस। लेकिन अगेन मैं बोल रहा हूं, नीचे आके एक बार ऊपर रिट्रेसमेंट बनता है। वो जोन जो मैंने बताया आपको 52,500 से लेके 51,950 तक का एक रिट्रेसमेंट बनता है। ये नहीं कि तेजी बन गया, तेजी तो भैया अभी दूर है, आएगा तो बता देंगे। टेक्निकली जितना अपना बुद्धिमत्ता है वो हम लोग आके लाइव में शेयर करेंगे। लाइव मार्केट में भी बता, कितना सारा आज पोस्ट डाला, लाइक कमेंट तो आप लोग करते नहीं, लेकिन मैं तो अपना फर्ज अदा कर रहा हूं। यही तो बोलते हैं ना, कर्म का खाना पड़ता है। तो हम लोग तो भाई अपना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा, ये भी अभी लाइव आके बक 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 कर रहा हूं। क्यों कर रहे हैं? मन नहीं था, बाहर में डांडिया गरबा चल रहा था, नहीं गया, रिसर्च कर रहा था, लाइव आना है ना, ये सब कर रहा था आप लोगों के लिए, कि हाँ भाई आप लोग वेट कर रहे होंगे, क्योंकि कल तो लाइव आएंगे नहीं। और आज मार्केट गिरा तो आप बोलेंगे कि भाई सर आज आए नहीं, मार्केट गिरा तो। लेकिन सुबह से लेकिन वीडियो बनाया जा रहा था, ठीक है?
वैभव कौशिक लाइव मार्केट में कहाँ पोस्ट डालते हो? नॉर्मल इंस्टाग्राम में डालते हैं, और यदि आपको टेलीग्राम में चाहिए तो जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। कैसे ज्वाइन करेंगे? निफ्टी बैंक निफ्टी टेक्निकल एनालिसिस क्लास कैसे ज्वाइन करेंगे? जो फ्राइडे क्लास ज्वाइन करेगा उन्हीं को टेलीग्राम में ऐड किया जाएगा। जुड़ेंगे कैसे? हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, इंस्टा प्रोफाइल पेज पे जो स्टॉक्स एंड लेवल्स का है, प्रोफाइल पेज पे जाइए, वहां पे लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। नहीं समझ आ रहा है कि कैसे ज्वाइन होना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए। लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी टेक्निकल एनालिसिस क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको थोड़ा मोड़ा बेसिक आना चाहिए थी, चार्ट्स का, कैंडल्स का समझ हल्का फुल्का है। ये नहीं कि आप एक्सपर्ट हो, कोई एक्सपर्ट नहीं है। समझ मतलब आपको समझ आता है कि हाँ भाई चार्ट है, कैंडल है, समझ है मेरे को, ऐसा सपोर्ट रेजिस्टेंस समझता है मेरे को। नहीं समझ है तो मत ज्वाइन कीजिएगा। एबीसीडी नहीं आता मत ज्वाइन कीजिएगा, बहुत खतरनाक है बॉस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यदि आपको दिक्कत आती है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9082767530, नीचे नंबर दिया हुआ। यदि दिक्कत होती है तो करिएगा, है ना। वहां पे बहुत लोग क्या करते हैं, लिंक पे क्लिक करके पेमेंट करके मुझे व्हाट्सएप करते हैं। मुझे व्हाट्सएप करने की जरूरत नहीं है, आप वहां जाके पेमेंट करेंगे, आपको व्हाट्सएप आएगा। ग्राफी कंपनी से आपको व्हाट्सएप आएगा। नंबर वही दीजिएगा जो आप व्हाट्सएप पे हैं, है ना। जो आपका व्हाट्सएप नंबर है वही नंबर से रजिस्टर करिएगा, क्योंकि इस पूरा प्रोफाइल आपको मांगेगा, नंबर, ईमेल आईडी, ये सब मांगेगा ना, नाम, तो ये 3-4 चीज मांगेगा। तो आप सब दे के जब पेमेंट करते हैं तो थोड़ा 24 घंटा वेट कीजिए। कभी कभी तुरंत लिंक आ जाता है, इनवाइट लिंक टेलीग्राम का, सब ऑटोमेटेड हो गया। यदि आपको 24 आवर्स के बाद भी नहीं आता तब आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। दीपक कलोरिया सर, सीएलसी ज्वाइन करने के लिए कोई ऑफर है क्या? ऑफर कल रिलीज होगा, नवरात्रि स्पेशल ऑफर, 1 नंबर ऑफर हम लोग हमेशा ही लेके आते हैं स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो लुफ्त उठा पाए सीखने का, समझने का, पढ़ने का, ठीक है। तो कोशिश कीजिए। दीपक कलोरिया जी, मैं 15,000 पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। देखिए यहाँ पे जो भी है, जैसा भी है, सबके लिए रूल्स एक बराबर है। ऑफर जो आएगा उसमें आप जुड़ सकते हैं तो जुड़िएगा, बिकॉज सीखने के लिए किसी का बांध नहीं रुका हुआ है। आप कहीं से भी सीख सकते हैं, सीखते रहिए हमारे पोस्ट से, हमारे लाइव से, है ना। हम तो प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जैसे सिखा सकते हैं सिखा रहे हैं, है ना। 500 मंथली लेके भी हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी टेक्निकल एनालिसिस सिखा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग कैश ट्रेडिंग क्लास जो है, फीस ऑलरेडी बढ़ गया है, 24,000 रुपया फीस पूरे साल का हो गया है। कल हम लोग ऑफर रिलीज करने वाले हैं, बहुत ही अच्छा ऑफर होगा, उसके लिए वेट कीजिए। कल हो सकता है 12 बजे के बाद रिलीज हो, तो ज्वाइन हो जाइएगा। वैलिडिटी रहेगा दशहरा तक, और ऑफर देख लीजिएगा भाई क्या है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो सीखेगा वही टिकेगा मार्केट में। कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि मार्केट में जब इंसान लॉस करता है ना और लाखों रुपए कमा देता है तो उसके पास कोई बहाना नहीं, और मार्केट को आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। आप मार्केट को कुछ नहीं कर सकते, मार्केट से कुछ नहीं पूछ सकते, मार्केट से कुछ ले नहीं सकते, बिकॉज जो गया वो गया। यहां पे हम लोग नॉलेज दे रहे हैं, और जो हार्डकोर नॉलेज दे रहे हैं ना, लाइव मार्केट के साथ साथ चार्ट वार्ट सब कुछ, भाई ये अलग लेवल है, ठीक है। और आप लोगों को और पता चलेगा। ये तो मैं कोशिश कर ही रहा हूं। देखो महेश सोनी जी लिख रहे हैं, हमारे स्टूडेंट है सीएलसी बेस्ट। ये जो प्रोसेस हम लोग बना के रखे हैं ना, लाइव जो होता है क्लास संडे को अलग है, ठीक है। नवरात्रा में छुट्टी रहेगा, है ना। अब ऐसा नहीं कि कल परसों ज्वाइन हो जाए, बोले सर कब है क्लास, कब है क्लास है। नवरात्रा के बाद क्लास रिज्यूम होगा, इसके बीच में जो भी होगा रिकॉर्डिंग डाला जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही कैश ट्रेडिंग क्लास आप लोग जुड़ते हैं, सबसे पहले तो हम लोग प्राइस एक्शन कैंडल्स का पूरा दे देते हैं, मैकडी वैकडी 50 मिनट्स फॉर्मूला सब कुछ दे देते हैं। रिकॉर्डिंग जितने बार देखना है देखिए। उसके बाद संडे क्लास होता है, Q&A सेशन होता है, स्टॉक्स जिसका बताना होता है भाई, स्टॉक्स के लेवल्स में हम लोग बताते हैं स्टूडेंट्स का, जिससे वो लोग प्राइस एक्शन सीखते हैं, जिसपे उनको डाउट है। Q&A सेशंस होता है, टॉपिकल क्लासेस होता है, कोई स्टॉक्स मैं लेके आता हूँ जिसपे डिस्कस, सेक्टर कौन सा, कैसे, क्या, कब क्या चूज करना चाहिए, ये सारे टॉपिक्स होते हैं। मार्केट गिरता है तो वो टाइम क्या करना चाहिए, मार्जिन ट्रेडिंग क्या होता है, ये बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं भाई। 1 साल भी कम है ना। बहुत लोगों को लगता है 1 साल, तो भाई मार्केट में तो 10 साल से लॉस करता है इंसान, उसके बाद 11वें साल में जाके प्रॉफिटेबल होता है। कोई 5 साल से 7 साल से स्ट्रगल कर रहा होता है। मेरी बात से अग्री करेंगे तो यहाँ लिख के बताइएगा। तपन जी, कैश मार्केट इज किंग, यस। यहाँ लिख के बताइएगा कि यहाँ पे मार्केट में 5-5 साल 10-10 साल से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लगे पड़े हैं कि हब बनेगा, अब प्रॉफिटेबल होंगे, बट वो लगे पड़े हैं, कैसे भी भाई करेंगे, सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। 1 साल कुछ नहीं है ना, 1 ईयर इज नथिंग, ऐसे चल जाएगा। क्योंकि कैपिटल 10 लाख जाने में टाइम नहीं लगता, 20 लाख जाने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे स्टूडेंट से मिल चुका हूं कि जो मतलब 40 लाख 50 लाख लॉस कर चुके हैं मार्केट में, है ना। और हम लोग जो 1-1 साल का फीस ले रहे हैं ना, यहाँ पे लोग एक अंडू झंडू
जिसको बोलते हैं ना, एक स्ट्रैटेजी के नाम पे एक दिन के वेबिनार में और क्या बोलूं मैं, सेमिनार में लेते हैं लोग, इसका 10-10, 20-20 गुना फीस। नहीं तो हम लोग 1 साल सिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्री का कोई वैल्यू नहीं है ना, और फ्री में सिखा के मजा भी नहीं है। सबका खर्चा पानी चलना चाहिए, मेहनत कर रहा हूं भाई, है ना, सिंपल सी बात है। लेकिन वो वर्थ इट रहता है 1000x%। जिसको कद्र है, जिसका इंटेंशन सही है, जो सीखना चाहता है ना। जो पंडित है वो ज्वाइन नहीं करे, जिसको हल्का फुल्का बेसिक आता है और चाहता है कि हम लोगों के साथ सीख सकते हैं जुड़ के, तो भाई अब सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। कैश लर्निंग क्लास इज द फ्यूचर। अभी भी सेबी ने जो किया है इक्विटी मार्केट को स्ट्रेंथन करने के लिए ये कदम उठाया है, ताकि एफएनओ में लोग जो बर्बाद हो रहे हैं वो बर्बाद ना हो। क्योंकि आंकड़ा जो था पहले 89% था, अब 93% हो गया है। और यदि ये चलता रहता ना, कितने दिन से मैं बोल रहा हूं कि यदि ये चलता रहता तो 99% लोग लॉस करते। ठीक है, लोगों को समझ नहीं है। लोगों को क्या लगता है ना, ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं, है ना। इसको खुद को आता नहीं होगा तो बोल रहे हैं, खुद को लॉस हुआ होगा तो बोल रहे हैं। भाई सबको लॉस होता है। किसी का जो करोड़ों से कर रहा है ना, करोड़ों में लॉस करता है। जो हजारों से कर रहा हो, हजारों में। यदि मेरी बात से अग्री करते तो थम्स अप का बटन लिख के, अग्री लिख के जरूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। लॉस सब करते हैं। जो करोड़ों लेके बैठे हैं ना, वो करोड़ों में लॉस करते हैं। जो लाखों लेके बैठे हैं, वो लाखों में लॉस करते हैं। जो 1000 लेके बैठे हैं, हजारों में लॉस करते हैं। लॉस सभी करते हैं। बोलने का ताकत नहीं है, और लाइव आके सबको बोलने का, और यहाँ पे जिसको बोलते हैं ना, रूबरू होने का ताकत नहीं। या तो हम लोग संडे टू थर्सडे लाइव आते हैं, रोज वीडियो बनाते हैं, है ना, लाइव आते हैं। किसी दिन प्रेडिक्शन गलत भी जाता है, कोशिश करते हैं जो प्रेडिक्शन देने का वो तो 80-90% सही होता है, भगवान के दया से, भोले बाबा के दया से, हनुमान जी के दया से, राम जी के दया से, आप लोगों की गुड विशेष की वजह से। लेकिन देखिए सभी लोग अग्री कर रहे हैं, लेकिन प्रेडिक्शन कभी गलत भी होता है। तो हम लोग यहाँ पे हैं, क्योंकि मार्केट को हम लोग नहीं चला रहे। मार्केट को हम लोग नहीं चला रहे, मार्केट से हम लोग हैं, मार्केट से हम लोग का वजूद है ना। तो मार्केट जैसे चलेगा वैसे हम लोग को चलना। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम मार्केट को प्रेडिक्ट करें, कि जितना भी हम लोग के पास एक्सपीरियंस है उससे प्रेडिक्ट करें। सभी अग्री कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं समझदार हैं, सीख रहे हैं, है ना, और वो समझते हैं मार्केट को। जो समझता है मार्केट को, अपना गलती समझता है, भैया मैंने गलती की है तो भैया मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो एक्सेप्ट नहीं करेगा, मार्केट उसको उखाड़ के फेंक देगा। ठीक है, अभी भी मैं बोल रहा हूं, ऐसा टाइम आएगा 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद कोई ऑप्शन नहीं बचेगा आपके पास ऑप्शन ट्रेडिंग करने का, है ना। सिर्फ और सिर्फ हेजिंग के लिए यूज करें। लेकिन जो नया बंदा है उसको क्या हेजिंग पता, उसको क्या। अभी देखो ना, कैलेंडर स्प्रेड पे भी रोक लगा दिया। कैलेंडर स्प्रेड में ये होगा, वो होगा, लास्ट एक्सपायरी डेट में जो फायदा उठा सकते थे हेजर्स, वो नहीं उठा सकते। मार्जिन 5 लाख से इंक्रीज करके कॉन्ट्रैक्ट मार्जिन 15 लाख कर दिया, जिसका कोई जरूरत नहीं था। ठीक है, पहले खुद 5-5, 6-6 एक्सपायरी लेके आएंगे। मुझे तो लगा था संडे और थर्सडे, मतलब सैटरडे संडे भी एक्सपायरी रखेंगे लोग, मुझे ऐसा लगा था। महेश सुनिए सर, आई लॉस इन ऑप्शंस आफ्टर आपसे ज्वाइन करके फील सेटिस्फैक्शन। थैंक यू महेश जी। देखिए स्टूडेंट्स हैं, जुड़े हुए हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। कितने स्टूडेंट तो भाई ऑप्शन कर करके बर्बाद हो गए थे, लेकिन जब से कैश लर्निंग ज्वाइन किया, उनको बोला मैं कि देखो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा टाइम दो, कोशिश कीजिए थोड़ा वक्त देने का। अपने आप को कोई भी घाव होता है, हील होने में वक्त लगता है। आप ये मत सोचिए आप मेरे से जुड़ जाएंगे, आप तुरंत पैसा कमाने लगेंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कोई जादू वादू नहीं है। जादू होगा तो आप चेंज होंगे, वही जादू है। आप अपने आप को चेंज कर पाए, वो जादू होगा। आप रास्ता बदल लिए, वो जादू होगा। आप उस रास्ता पे कंसिस्टेंसी से चलेंगे, सीखेंगे, वो जादू होगा, वो मैजिक होगा। ठीक है सर, हेजिंग के बारे में बता सकते हो? हेजिंग अभी कैसे बता दें? यहाँ पे हेजिंग का क्लास होता है, बैच होता है ना। हेजिंग सीखना पड़ता है। हेजिंग यहाँ पे कैसे बता? हेजिंग एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है, जिससे आप फ्यूचर ऑप्शन को हेज करके चल सकते हो, मतलब रिस्क फ्री। और मैं तो ऐसा ब्रह्मास्त्र भी हेज में सिखाता हूं ना। कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, अब अलग से देखो ब्रह्मास्त्र हेजिंग। तो ब्रह्मास्त्र हेजिंग ऐसा मैंने एफएनओ और ऑप्शंस को तोड़ के बता देना। कोई मेरा मर्जी है कि 6000 का लॉस लूं कि 10,000 का लॉस लूं, फ्यूचर एंड ऑप्शन को हेज करके प्लस एडजस्टमेंट। ठीक है, लॉस करूंगा, लेकिन मैं अपने हिसाब से लॉस करूंगा। उसका कोई तोड़ ही नहीं है, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। मैं यदि पोजीशन बना के छोड़ दूं एक कॉन्ट्रैक्ट की, हाँ भैया मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, 10% ये शेयर ऊपर जाएगा, ऐसा हेज करूंगा, ऐसा वो पोजीशन बनेगा।
और मैं पोजीशन भी अपने मुताबिक बनाऊंगा कि मुझे 10,000 का रिस्क लेना है, एक फ्यूचर पोजीशन बनाए। अब मार्केट वो क्रैश हो जाए वहां से, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता, वो ऐसा स्ट्रैटेजी है। कभी अलग से उसको ये किया क्या कि एक स्ट्रैटेजी ऐसा अनोखा 1,00,000 रुपया नहीं किया ना। सो इंपॉर्टेंट ये है, मैं हेज सिखाता हूं। पहले तो कैश लर्निंग क्लास में भी कुछ बहुत टाइम हेज सिखा दिया लास्ट ईयर, अभी हेज अलग से पढ़ाता हूँ। ठीक है, 2-3 स्टूडेंट के एक साथ पढ़ाता हूँ, वो हेजिंग वेजिंग में एक साथ 10-20 स्टूडेंट नहीं पढ़ाता हूँ। कैश लर्निंग एक साथ पढ़ाता हूँ, फ्राइडे क्लास एक साथ पढ़ाता हूँ ग्रुप में। ऑफलाइन और हेजिंग वेजिंग ये सब में प्राइवेट क्लास होता है, 2 जन 3 जन 4 जन, इससे ज्यादा 5 जन मैक्सिमम, उससे ज्यादा मैं नहीं करता, क्योंकि वो मेरा प्रोसेस अलग है बॉस। मेरा सिंपल सा प्रिंसिपल है, ज्यादा झुंड में पढ़ाओगे कुछ होने वाला नहीं है ना। और जो पढ़ना चाहते हैं भाई मार्केट में, जिनके पास कैपिटल है, जो जानते हैं कि हाँ मुझे आगे जाना है, मुझे इसमें आगे कुछ करना है, वो प्राइवेट क्लास भी 1-on-1 लेते हैं ज्यादा फीस पे करके। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि मुझे आगे जाना है, मुझे मेरा लाइफ लंबा है। अब जिसको भाई 10-20 हजार लेके मार्केट में उतरो, उसको क्या फर्क पड़ेगा, वो क्या प्राइवेट क्लास करेगा, वो क्या कैश लर्निंग करेगा, उसको क्या पड़ा हुआ। उसको लग रहा है भाई 20,000 डाला मेरा तो 2 लाख 20 लाख हो जाएगा, वो ये सपने में है। ठीक है, जयेश लोटे जी, यस सर मैंने भी ऑप्शन बंद कर दिया, कैश इज किंग। भाई सब बताओ, जितने भी कैश में काम करो, सुकून है ना भाई, सुकून है ना, कि लग तो रहा है ना कुछ कर लेंगे, हाँ ठीक है ऐसे चल सकता है, इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। मार्केट गिरा, कितने स्टूडेंट है बोले सर मार्केट गिरा, मैं डरा नहीं था। आपने बोला मैं डरा नहीं, आपने आके वीडियो में सिखाया, कैश का क्लास जो हुआ संडे को होता है, आते आप बोलते हैं ना, तो मेरे को डर नहीं लगा। लॉस भी गया, 5 लाख का मैं लगभग 4.5 लाख 4 लाख ऑफलाइन क्लास अभी भी 1 साल से बंदा कर रहा है यहीं पे ऑफलाइन आके। बोला मैं सर 4.5 लाख का माल था वो टाइम पे, 20-30 हजार रुपया नीचे भी गया, मेरे को डर नहीं लगा, रहने दिया। अभी फिर प्लस में आ गया, HDFC बैंक वगैरह लिया हुआ था, अवंती फीड्स लिया हुआ था, सब ऊपर है सर, डर नहीं लगा, तो कैश में था, डिलीवरी में था, क्यों डर लगेगा भाई। हम लोग सोचते हैं कि भाई महीने में कितना बनेगा, अरे ये क्यों नहीं सोचते कि बिजनेस है 3 महीने में कितना बना सकते हो। आप देखो ना कि आप कितना बना सकते हो, कितना स्किल, आप अपने स्किल को डेवलप करने वाला बिजनेस है। जितना अपने आप को डेवलप करेंगे, अपने स्किल को डेवलप करेंगे, ये मार्केट उतना ही प्रॉफिटेबिलिटी धीरे धीरे बना के देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में देगा। कंपाउंडिंग के पावर को समझना होगा, है ना। कैश के लिए कितना पोर्टफोलियो दो, पोर्टफोलियो इज डिफरेंट थिंग। कैश के लिए कितना पोर्टफोलियो होना चाहिए, रॉन्ग क्वेश्चन है। कैश के लिए, कैश ट्रेडिंग के लिए कितना कैपिटल होना चाहिए, ये सही क्वेश्चन है। पोर्टफोलियो कितना होना चाहिए, ये गलत क्वेश्चन। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, सीखना स्टार्ट कीजिए और कैश में काम कीजिए। देखिए क्लास हमसे कीजिए नहीं कीजिए मैटर नहीं करता है, लेकिन आप यदि ये पाथ छोड़ के, जो लॉस होने वाला पाथ है, देखो कभी कभार कर लिया, अपॉर्चुनिटी है, मैं भी करता हूं, लेकिन 14 साल का एक्सपीरियंस है ना बहुत। सब कोई नया नया आया है अभी 1 महीना पहले, अब वो बोलेगा सर आप भी तो ऑप्शन करते हैं। भाई मैं 14 साल से मार्केट में हूँ, उतार चढ़ाव सब देखे हैं, मैं टाइमिंग पे करता हूँ। लॉस बुक कर लूंगा, ठीक है, झेल लूंगा, मुझे पता है कि हाँ मैं झेल लूंगा। झेलने के बाद मेरा कैश ट्रेडिंग बंद नहीं होगा। दिस इज द आंसर। मजा आया तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। आज यदि मैं ऑप्शन में लॉस करता हूं, यदि कर लेता हूं, करने के बाद कैश में काम करने के लिए कैपिटल भगवान के दया से है, टेंशन नहीं है। यदि ये है तो करिए, नहीं है सिर्फ उसी पे डिपेंडेंट है तो सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे, कैपिटल खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए सभी अग्री कर रहे हैं। सर कैश लर्निंग के लिए इंट्राडे सिखाते हैं या लॉन्ग टर्म वाला? इंट्राडे, देखो इंट्राडे बोल के कैश में काम मत करो, कुछ फायदा नहीं होने वाला, आज तक नहीं हुआ, नहीं होगा। इंट्राडे कुछ नहीं होता, सोचो ना भाई। एक देखो इंट्राडे क्या है, मजदूरी है, मेहनत मजदूरी करने के लिए थोड़ी ना यहाँ पे कि वेजेस लेंगे 400-500 हजार। पोजिशनल काम करो ना, 15 दिन 20 दिन 10 दिन 5 दिन, जब स्टॉक को चलना होगा चलेगा, पहले समझो। पोजिशनल काम करो स्टॉक्स में, डिलीवरी में, है ना। राहिल, इंट्राडे में 8 लाख का लॉस 2022 से 2024 तक, बहुत अफसोस हो रहा है, नॉलेज नहीं था। चलो कोई बात नहीं राहिल, देर आए दुरुस्त है, यदि समझ आ गया धीरे धीरे आगे बढ़िए। अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं से? देखो मार्केट जब भी गिरता है मैं बोलता हूं इन्वेस्टमेंट का मौका है अच्छे स्टॉक्स में। वो अच्छे स्टॉक्स को कैसे पिक करना चाहिए, यही तो क्लास में सिखाते हैं।
और मैं वीडियो भी बना चुका हूँ। लार्ज कैप वगैरह पकड़ो, लार्ज कैप में धीरे धीरे इन्वेस्ट करो, अच्छा है यार, कोई दिक्कत नहीं है। रिलायंस है, HDFC बैंक है, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, सारे अच्छे अच्छे लार्ज कैप है, क्या दिक्कत है। राधे 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 सर जी, राजुरिया जी, राधे राधे सर। स्टॉक को बाई और सेल करने का सही तरीका कैसे पता लगाएं? देखिए, यही पता लगाने के लिए तो कैश लर्निंग क्लास करते हैं। कैश लर्निंग क्लास करेंगे तो सही तरीका सीख जाएंगे। वहां प्राइस एक्शन का वीडियो डाल देता हूं, जिससे आपको डायरेक्शन समझ में आ जाता है कि भैया डायरेक्शन क्या है, ऊपर कैसे जा रहा है, नीचे कैसे जा रहा है। ये चार्ट यदि आप समझ जाएंगे तो स्टॉक समझने लगेंगे। धीरे धीरे टाइम फ्रेम फिल्टर होगा, धीरे धीरे टाइम फ्रेम को समझेंगे, स्टॉक्स बाइंग सेलिंग समझेंगे, टारगेट लगाना समझेंगे, बुक करना, फिर साइकोलॉजिकल पॉइंट बुक करने में आता है, वो सब दिक्कत आएगा आपको, ठीक है। वो सब धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, ठीक है। नमन सिंह जी, क्लास का कितना फी है सर? क्लास का देखिए, कैश रनिंग क्लास 1 ईयर का फीस है 24,000, लेकिन कल ऑफर रहेगा, कल से लेके दशहरा तक ऑफर रहेगा। फैंटास्टिक ऑफर आप लोगों के लिए कल लेके आएंगे और दशहरा तक वैलिड रहेगा, उसके बाद खत्म। उसके बाद रेगुलर फीस 24,000 पूरे साल का है। पूरे साल का तो 24,000 क्या 50,000 भी होगा ना, वो कम है। जिस तरीके का हम लोग नॉलेज दे रहे हैं रोज टेलीग्राम में, चार्ट के माध्यम से, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, चार्ट के व्यू से, स्टॉक चार्ट के व्यू से, हर चीज के व्यू से लाइव क्लास हो रहा है अलग। अरे भाई क्या चाहिए, रिकॉर्डिंग डाल देते हैं यहाँ तो, रिकॉर्डिंग भी लोग बेचते हैं। हाँ कि ना, लिख के बताइए, रिकॉर्डिंग भी बेचते हैं लोग। अग्री करते हो कि नहीं, लिख के बताइए। लोग यहाँ क्लास करा के ना, जो क्लास का रिकॉर्डिंग है ना, उसको भी बेचते हैं बॉस, है ना, उसको बोलते हैं बिजनेस, उसको बिजनेस बोलते हैं। हम जो पढ़ा रहे हैं भैया, जो पढ़ाने का पैसा है वो लेते हैं, सिंपल सी बात है। मेहनत कर रहे हैं, रिसर्च करते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। भूखाता है रे स्टूडेंट लोग, बहुत भूखाता है, ऐसा नहीं है, माथा खराब कर देता है और सबको रिप्लाई करना पड़ता है फोन में, हलवा नहीं है। और सिखाते इसलिए क्योंकि सिखाना आता है। भगवान का दया है, जब तक सिखा पा रहे हैं सिखा रहे हैं, एटलीस्ट सही रास्ता दिखा रहे हैं ना, गलत रास्ता तो नहीं दिखा रहे। यस सर, चलो सभी, जिशान, कुलदीप, जयेश जी, रजोरिया जी, देखिए सभी एग्री कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं संडे को और कल लाइव मार्केट में जैसा भी रहेगा। अगेन थोड़ा मार्केट गिरता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि बाउंस बैक एटलीस्ट बैंक निफ्टी में देखने मिले। और लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। डेटा तो कल के लिए खराब है, लेकिन डेटा सही है खराब है वो तो मार्केट बताएगा कल क्या होगा, ठीक है। ज्यादातर वीडियो ही बेच रहे हैं। देखो, मैंने कभी किसी स्टूडेंट्स को नहीं, स्टूडेंट्स प्राइवेट क्लास भी करते हैं ना, वो भी बोलते हैं कि सर वीडियो रिकॉर्डिंग देंगे, दे देता हूँ, जो देने लायक है दे देता हूँ। कुछ कुछ कंटेंट्स में नहीं देता हूँ, कुछ कुछ इक्का दुक्का, बाकी सब डाल देता हूँ, है ना। जो भी फ्राइडे क्लास रिकॉर्डिंग हुआ, कैश लर्निंग क्लास का रिकॉर्डिंग हुआ, दे देता हूँ। बहुत लोग बोलते सर नहीं अटेंड कर पाया, मैं बोल सकता था नहीं कर पाया, मैं तो क्लास कर लिया ना, लेकिन मेरा काम है वहां डाल देना। मैंने डाल दिया, मैंने बोला है डाल दूंगा, डाल दिया। नहीं तो उसको भी बुक कर सकता था, है ना। प्योर बिजनेस होगा तो वो भी कर सकता था। देखो, बिजनेस करना बुरा बात नहीं है, बिजनेस करेंगे, लोगों का भला करेंगे, कुछ काम आएंगे, वही तो बिजनेस है ना। बिजनेस करना बुरा बात नहीं है, लेकिन जो वर्थ इट होना चाहिए वो होना चाहिए, ठीक है। जो सही है वो सही है, वो गलत है गलत है, सिंपल सी बात है। वैभव वहीर 500 पॉइंट डाउन है कल। हाँ भाई, सही है ना, 500 पॉइंट गिरे, 1000 पॉइंट गिरे, अपने को क्या पुट लेके थोड़ी ना बैठे हैं ना, कॉल लेके बैठे हैं। अपन तो कैश में बाई सेल कर रहे हैं। अब देखते हैं, और नीचे जाएगा और बाई करेंगे, और नीचे जाएगा और बाई करेंगे, और नीचे जाएगा और बाई करेंगे। कितना नीचे जाएगा रे भाई, कल 5000 चल जाएगा क्या, फिर बाई कर लेंगे। सिंपल सी बात है, कॉल लेके थोड़ी ना बैठे हैं। जो नीचे जाएगा खत्म हो गया। तो यहां पे लगे रहिए और कोशिश कीजिए सीखने का मार्केट को, बिकॉज सीखेंगे तो ही टिकेंगे। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में एंड संडे लाइव सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर एंड ट्रेड सेफली।